हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर एक पेनी स्टॉक के बारे में। सभी के यहाँ पर कमेंट आते थे कि सर ऐसा स्टॉक बताइए जो पेनी स्टॉक हो, हमारे लिए सेफ हो, हमें यहाँ पर रिटर्न दे सके, और कंपनी के बारे में जो बिजनेस है उसके बारे में भी ज़रूर बताना, और कंपनी फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकती है। बिल्कुल मैं आपको कहूँगा फ्यूचर में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में कुछ बात बताइए। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ट्राइडेंट से रिलेटेड ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार पेनी स्टॉक नज़र आता है मेरे नज़रिए से, बताना चाहूँगा। और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, ये बात आपको क्लियर कर दूंगा। आप यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे तो क्या अच्छी बातें है, कंपनी कितनी स्ट्रेंथ वाली है, कंपनी में क्या बढ़िया बातें नज़र आती है, कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है, कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे रहे अभी तक के, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कंपनी के बारे में एक बेहतरीन बात जो मैं हर वक्त बताते रहता हूँ, और मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ इस कंपनी का, तो मैं आपको ये बातें ज़रूर बताता हूँ कि इस कंपनी के क्लाइंट देख लेना। क्लाइंट मीन्स यहाँ पर जो कस्टमर है उनके बारे में देख लेना। ट्राइडेंट कंपनी के कस्टमर बहुत शानदार लोग हैं, इसीलिए कहूँगा कि कंपनी आगे जाकर बहुत शानदार परफॉर्म करने वाली है। ये बात अभी भी समझ लेना, और कंपनी में इतनी ही बढ़िया बातें मैं अभी आगे भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। होम टेक्सटाइल से रिलेटेड बात करें इस कंपनी में, तो क्लाइंट की रेंज देख लीजिए कितनी बढ़िया है, और लोग कितने बड़े बड़े इनके क्लाइंट है ये समझना चाहिए आपने। कंपनी के जो यहाँ पर क्लाइंट है उसके बारे में तो देखिए, साथ साथ इनके जो ब्रांड है उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। इतने सारे इनके यहाँ पर टॉवेल हो, अलग अलग बेडशीट्स हो, जितने भी होम टेक्सटाइल होते हैं जैसे कि पर्दे हम कहते हैं उनको भी, वो भी चीज़ें यहाँ पर ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। अब यहाँ पर क्लाइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कहूँगा कि जो होटल्स होते हैं, कंपनी जो होटल से रिलेटेड यहाँ पर जो कंपनीज है वो इनके क्लाइंट ज़्यादातर नज़र आएंगे, क्योंकि देखिए जितने होटल रहते हैं उनमें अलग अलग कमरे, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती है, और उन जो होटल में इसकी ज़्यादातर डिमांड रहती है। तो देखेंगे तो आप यहाँ पर आईटीसी होटल देख सकते हैं, लाइफस्टाइल देख सकते हैं, ये सभी होटल की कंपनीज़ है। यहाँ पर सीके देख सकते हैं, और ये इंटरनेशनल नेशनल कंपनी बहुत सारी इनकी कंपनीज क्लाइंट नज़र आती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ताज होटल आप सभी जानते हैं, मुंबई का जो ताज होटल है उसमें भी, और साथ साथ देखेंगे यहाँ पर वॉलमार्ट है, अमेजोन है। आप यहाँ पर जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी लेंगे वो सभी इनके यहाँ पर क्लाइंट्स नज़र आते हैं। टारगेट देख सकते हैं, ये कंपनीज़ है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो आप यहाँ पर बहुत सारे, आपको कहूँगा इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज इनके क्लाइंट नज़र आती है। आपको यहाँ पर दिखता ही होगा कि इतने जो लोगो दिख रहे हैं सभी के सभी इनके क्लाइंट हैं। ये डॉलर, ये सब कुछ आप जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर नहीं जानते बोलकर। यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी के सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छे कंपनी के पास जो अपने बिजनेस में। यहाँ पर हम और जो कंपनी के बिजनेस से बात करें, इसके यहाँ पर जो पेपर का बिजनेस है उसके बारे में बताना चाहूँगा। खास कर पेपर के बिजनेस में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंपनी कुछ यहाँ पर अलग अलग शेप में और अलग अलग यहाँ पर ब्रांड्स अवेलेबल है पेपर के, आप देख सकते हैं इतने सारे ब्रांड एक कंपनी के पेपर के हैं। ये बातें ज़रूर देख लेना। यहाँ पर हम बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट देखिए कितने लोग हैं, इंडिया की कितनी कंपनीज है। आप यहाँ पर ज़रूर जानते होंगे कि कंपनीज के नाम, आपको पता होगा कि इनका स्टेटस क्या है, कंपनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। यहाँ पर अदानी ग्रुप, आप देखिए जितना यहाँ पर अदानी ग्रुप के बारे में बात करें, जितनी कंपनीज है वो सभी के सभी जितने भी पेपर होता है ये यही कंपनी से लेती है। साथ साथ सेल कंपनी देख लेना, एक्सिस बैंक देखेंगे, ओएनजी जो ऑयल एंड गैसेस से रिलेटेड वर्क करती है, टाटा, टाटा से रिलेटेड जितने भी कंपनीज वो आल्सो। यहाँ पर हम बात करें अल्ट्राटेक, इन आप बोलेंगे इस सीमेंट के सेक्टर में, यहाँ पर जो मेटल सेक्टर में, कोई ऑयल सेक्टर में, इनको यहाँ पर जो यहाँ पर आप बोलेंगे पेपर का यूज़ किया, तो मैं आपको कहूँगा इनका जो ऑफिस वर्क होता है उसमें ये चीज़ें ज़रूर यूज़ होती है। स्टेशनरी जितनी भी लगती है वहाँ पर एक कंपनी प्रोवाइड करती रहती है। कुछ कंपनी पैकेजिंग के लिए पेपर लेती है, कुछ कंपनीज यहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए लेते हैं। यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, ये कौन नहीं जानता, मैं आपको कहूँगा सिटी बैंक, आइचर मोटर, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर आप देखें हीरो मोटर जो है, यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ साथ देखिए एक्सिस बैंक देख सकते हैं, आइडिया, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर अलग अलग कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो, ये सभी चीज़ें और ये कंपनीज दिख रही है आपको। यहाँ पर लुपिन, यहाँ पर टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, आईटी फर्म, ये सभी जो यहाँ पर कंपनीज है। यूनाइटेड नेशन, आप यहाँ पर जानते हो कि वर्ल्ड की जो यूनाइटेड नेशन है वो आल्सो इसके यहाँ पर स्टेशनरी यूज़ करती है। रिलायंस इंडस्ट्री आल्सो, देखिए कितनी बड़ी कंपनी है और कितना स्टेटस अच्छा है इस कंपनी का, लोग कितना मानते हैं, ये समझना चाहिए। इतने अच्छे क्लाइंट होने के बाद आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। यहाँ पर और कंपनी के जो एनर्जी सेक्टर में या केमिकल सेक्टर की बात करूँ, देखिए कंपनी बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर में फैली हुई है। यहाँ पर कंपनी के बारे में देखिए, कंपनी की जो क्लाइंट है, एक जो यहाँ पर एसिड जो है, आप सभी जानते हैं कि ये जो बैटरी से रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी, इसके भी यहाँ पर क्लाइंट कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ट्राइडेंट के क्लाइंट है सभी। और भी बात करें तो इनके आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा केमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात हो गई। आप यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बात करते हैं,
एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी कुछ अलग क्लाइंट्स अवेलेबल नजर आ जाएंगे। कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ चीज़ें आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी कंपनी के बारे में कितनी अच्छी बातें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, इन्वेस्टर की क्या राय है इस कंपनी की। तो ये पेनी स्टॉक के बारे में आपको कहूँगा कि खरीदना चाहिए स्टॉक को। और अभी वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा वैल्यूएशन मुझे महंगा ही लगता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट होने के बाद इसमें खरीद सकते हैं। स्टॉक अभी 50 हाई के थोड़ा करीब ही है। तो इसके रिटर्न की बात करें तो कंपनी देखिए एफडी से अच्छा रिटर्न दे रही है। इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी आपको एफडी से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। डिविडेंड देता है स्टॉक, मैं आपको खुद कहूँगा मैंने भी कितने बार डिविडेंड लिया है स्टॉक का। मैं 3 रुपये से स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ, बहुत कम दाम से। जब यहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट किया था, कंपनी का शेयर 60-70 रुपये के ऊपर चल रहा था, कंपनी ने यहाँ पर 10:1 में, आपको कहूँगा 10:1 में कंपनी ने स्प्लिट किया था, तब से मैं इन्वेस्टेड हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और यही बात देखकर मैंने इन्वेस्ट किया था। वैल्यूएशन की बात करें, जो यहाँ पर लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कोई भी लेवल पर खरीद कर रख सकते हैं स्टॉक को। मैं आपको कहूँगा अगले साल इसी दिन आप यहाँ पर याद करना है स्टॉक को, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना रिटर्न मिला है। ये बात मैं आपको कहूँगा प्रूफ के साथ कि ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म करेगी। मैं आपको इसका नमूना भी आपको पेश करूँगा। अब यहाँ पर नमूना इस तरीके से कि जो कंपनी के रिजल्ट आप देख लीजिए, कोविड-19 के इम्पैक्ट में कंपनी जो परफॉर्म इतना ख़राब की थी, बाद में देखिए कंपनी ने क्या ज़बरदस्त आग लगा दी है। कंपनी ने जो यहाँ पर कमाई की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जून और सितंबर के बारे में, Q1 और Q2 का कंपैरिजन देखिए, कंपनी कितना फास्ट कमबैक किया। ये बातें जो इन्वेस्टर है ना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मुझे लगता है कि खास करके देखिए जो प्रॉफिट है ये लैक्स में दिख रहा है, तो 1000 प्रॉफिट जो था लैक्स में, 1000 लैक्स वो बढ़कर 10 लाख हो चुका है। तो ये कंपनी देख सकते हैं कितना जल्दी और कितना फास्ट कमबैक करती है। कंपनी कुछ ना कुछ, मैं आपको कहूँगा इतना छोटा पेनी स्टॉक होने के बाद भी ये कंपनी आपको डिविडेंड देती रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900-2000 कंपनी ने हर वक्त आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया है। और पेनी स्टॉक होने के बाद ये कंपनी ने एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है बट उनके शेयर कहीं पर ना कहीं आपको गिरवी भी नज़र आ सकते हैं। अभी स्टॉक रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी का सेगमेंट जो अपना बिजनेस में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो कंपनी देखिए, आपने परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी के, तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो अपने सेक्टर में कंपनी ज़बरदस्त और अव्वल नंबर पर आती है। आप यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है। जितनी कंपनी दिख रही है वैल्यूएशन से और साथ साथ कहूँगा एक मार्केट कैप से भी कंपनी अच्छी नज़र आती है, ट्राइडेंट लिमिटेड। ये शानदार स्टॉक आपके लिए साबित होगा। मैं आपको बता रहा इसलिए बार बार कि जो यहाँ पर पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग, उनके कमेंट आए थे मुझे आज, किसने कमेंट भी किया था कि सर आप एक पेनी स्टॉक के बारे में बताइए। तो मैं ज़रूर ये पेनी स्टॉक आपके लिए रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना। आपको बाद में पता चलेगा कि क्या पावर होती है पेनी स्टॉक की और क्या रिटर्न मिलते हैं। इस स्टॉक की एक बेहतरीन बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए कंपनी का मार्केट कैप 3800 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो यहाँ पर मात्र कंपनी पर आप देख सकते हैं 1951 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। कर्जे के हिसाब से बात करें तो उतना कुछ बर्डन कंपनी पर नहीं है, मैं आपको कहूँगा, क्योंकि कंपनी लगातार इम्प्रूवमेंट कर ये कर्जा कम करने के पीछे है। और एक बेहतरीन बात आपको समझनी पड़ेगी कि प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर अपने पास देखिए 71% की होल्डिंग रखते हैं। इसका मतलब है कि प्रमोटर को गारंटी है कि कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छी बनने वाली है। यही उनको यहाँ पर लगता है, इसलिए तो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी दिखाना चाहूँगा, इसमें किन कंपनियों के यहाँ पर शेयर खरीदे गए, किसने किसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है उसके बारे में भी दिखाना चाहूँगा। कुछ यहाँ पर मनी कंट्रोल पर आप देख सकते हैं, आप खुद भी विजिट करके कभी देखना। तो आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर थोड़ा स्टेक बढ़ाया। अभी फिलहाल यहाँ पर 0.02% मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ शेयर खरीद कर देखे उन्होंने भी। यहाँ पर आपको कहूँगा FIS के पास भी 1% का स्टेक उन्होंने भी अच्छा खासा रखा है। DIS की बात करें उनके पास भी है और प्रमोटर ने कोई भी चेंजेस नहीं, कांस्टेंट रखी है। सॉरी यहाँ पर बताना चाहूँगा चेंजेस किए हैं, ये बात आप अंडरस्टैंड करना। प्रमोटर ने अच्छी खासी यहाँ पर जो अपनी होल्डिंग है वो बढ़ा दी है। ये बात मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो ये पूरा डे देखे होंगे ना उनको बहुत अच्छी बात है और उनको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक में अभी खरीदना है। तो मैं भी कहूँगा आप बिल्कुल इसमें खरीद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देखिए एक भी शेयर कंपनी ने कहीं पर गिरवी रखा नहीं है। मुझे बातें इसलिए कंपनी में अच्छी लग रही है कि कंपनी के प्रमोटर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये बात समझना, कंपनी के प्रमोटर आपको इतने अच्छे मिल जाएंगे कुछ कुछ, और कुछ कुछ इतने ख़राब है कि कंपनी के प्रमोटर शेयर के जो यहाँ पर होल्डिंग रहती है वो कम करते हैं। इस कंपनी में देखिए शेयर होल्डिंग कंपनी में बढ़ाई गई है। मार्च में देखिए
7.6 थी, अभी देख लेना कंपनी ने बढ़ाकर कितनी कर दी है, 7.84 कर दी है। तो इसका मतलब है कंपनी बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। मुझे लगता है कि आप इस पर ज़रूर फोकस करना और कंपनी आपको रिटर्न भी बहुत काबिल देगी और अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करेगी। इस कंपनी के पास देखिए कितना तगड़ा रिजर्व नज़र आता है। लगभग बात करें 2500 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व। इतना बेहतरीन स्टॉक मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक मार्केट में कहीं मिलेगा बोलकर, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी मेरे घर की है बोलकर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में बातें बता रहा हूँ। मोर ट्रेडिंग पर भी देख सकते हैं स्टॉक ने क्या बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया था, 2% का रिटर्न दिया था। और कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें हम यहाँ पर 5 साल के जरिए, तो 5 साल में भी कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करने के चांसेस है। और 1 साल की बात करें तो 1 साल में देख सकते हैं ये जो आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है कि ऐसा कि कंपनी बहुत ही अच्छी चलती थी और अभी ख़राब है। ये स्प्लिट का जो यहाँ पर आपको कहूँगा स्प्लिट में जो यहाँ पर एडजस्टमेंट होती है प्राइस में, इसके बारे में यहाँ पर बात दिख रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बहुत बढ़िया और शानदार नज़र आता है, इसलिए कहूँगा कि इस पर नज़र रखिए और स्टेप बाय स्टेप बाय एंड डिप्स कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत सारे पैसे लगा दो इसमें। यहाँ पर आपको कहूँगा इनमें यहाँ पर तेज़ी आने में और इम्प्रूवमेंट करने में बहुत साल लग सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्ट करना।